कहा था कि जब हम अभी क्यूटी कवर करेंगे, बहुत बेसिक बेसिक टॉपिक्स पहले कर लेंगे ताकि क्यूटी में ज़ीरो ना रहे, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो हम पूरा मान लो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन ये भी किया है। अ, अन्य कौन कौन से टॉपिक्स कराए हैं? परम्यूटेशंस वगैरह करवाया है। वेन डायग्राम्स वगैरह तो प्रैक्टिस कराते ही होंगे। वेन डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस, वाटर वाले जिसमें एक बीकर होता है। अच्छा ठीक है। तुम्हारी स्ट्रीम कौन सी थी ट्वेल्थ में? ओह ठीक है। इसकी ट्वेल्थ में स्ट्रीम। एक सेकंड। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, अगर मैं तुमसे बोलूँ लाइक बहुत बेसिक से स्टार्ट करें ताकि गलत ना हो, ओके। इफ़ आई से इट्स 35%, तुम ये समझ जाओगे कि मैं कहना यही चाह रही हूँ कि 100 में से 35 की बात हो रही है। इतना बेसिक तो पता है, क्लास 5 में पढ़ा है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ 35% ऑफ 80 मार्क्स, मतलब अगर मान लो तुम्हारे एग्ज़ाम में टोटल जो मार्किंग है वो 80 मार्क्स हैं, और मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे 80 में से 35% आया है, तो वो तुम्हारे कितने मार्क्स हुए? इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए तुम ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दोगे, है ना। तब तुम यही चीज़ करोगे, 35/100 इंटू 80, फिर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे। कितना आ रहा है? 28 आ रहा है। यही चीज़ तुम्हें क्लैट में नहीं करनी है। ये बहुत बेसिक सा तरीका है, आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई रेशियो दिखेगा, आप ट्राई करो कि इसको सिंप्लीफाई कर दो इसी पर्टिकुलर स्टेप पे। अगर तुम्हें कोई फ्रैक्शन सिंप्लीफाई करना है तो ये सिंप्लीफाई करना आता है। जैसे ये 5 की टेबल पे आता है, तो 5 7 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, इतना आता है। मतलब ये है कि अगर मैं 35% बोलना चाहूँ, नई स्क्रीन कैसा, अगर मैं मान लो 35 बोलना चाहूँ, 35%, तो वो आएगा 7/20। इस परसेंटेज को तुम इस रेशो में लिख सकते हो। अब अगर मैं बोलूँ कि 35% 80 में से क्या होगा, तो तुम देखो 20 को अगर मान लो तुम्हें 80 बनाना है, तो तुम इसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करोगे। फ्रैक्शन में जो तुम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो वही तुम ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। तुमने यहाँ पे भी इंटू 4 किया और इसका आंसर भी 24 आया, नहीं 28 आया। ठीक। अगर मैं बोलूँ तुमसे कि 35% आउट ऑफ 200 मार्क्स कितना होगा, तो बताओ क्या होगा आंसर। अगर मैं बोलूँ कि 200 में से क्या होगा, हाँ, तो तुम्हें बस याद देखना है कि इसका सिंपल रेशियो कितना है, 7/20। तुमको नीचे नीचे का देखना है कि इनमें से क्या कर सकता है। अगर तुम्हें 200 करना है तो तुम क्या करोगे, इंटू 10। अगर तुमने नीचे इंटू 10 किया है तो तुम ऊपर भी इंटू 10 करोगे, तो ऊपर आ जाएगा 70। मतलब 200 में से 70 इज इक्वल टू 35%। क्रॉस चेक करने के लिए अगर इसमें इंटू 100 करोगे भी तो तुम्हारा आएगा एग्जैक्टली 35%। ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स हैं कि तुम्हें क्या नहीं करना है, क्योंकि तुम हर जगह बाबा कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन पेपर बनाने वाले जानते हैं कि वो तुम्हें प्रॉपर रेशो ही देंगे, वो बस चेक करेंगे कि कितना वेल रेड हो तुम और तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है। क्यूटी का मतलब ये है कि तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है। मान लो तुम्हें ट्रिक आती है, तब भी तुम एक बार उसी ट्रिक पे वापस जाने की कोशिश करोगे। वो तुम कोशिश तभी करोगे जब तुमने 10 बार प्रैक्टिस नहीं किया होगा। अगर तुमने 10 क्वेश्चन लगाए हैं सेम ट्रिक फॉलो करने की, एक बार तो हैबिट लग जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे जल्दी हो रहा है, तो याद हो जाता है। ठीक है। एक ये है। अ, उसके बाद कुछ फ्रैक्शंस हैं जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। मतलब अभी तुम्हारे पास टाइम है। अगर अभी हम नवंबर में होते तो मैं याद करने को नहीं बोलती, बट कुछ जैसे कि अगर मैं मान लो 50% है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे प्रॉपर तो आएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि तो तुम ऐसे आएगा।
बहुत बेसिक सा होगा कि तुम्हें याद होना चाहिए कि 50% मतलब 1/2। ये तुमको 50% इज इक्वल टू 1/2, या अगर मैं 1/2 बोलूँ और तुम 50% बोलो, लाइक ये प्रॉपर वाले याद होने चाहिए। इसी तरीके से परसेंटेज होते हैं, या तो तुम एक बार कैलकुलेट करना सीख जाओ। जैसे मेरे को सारे परसेंट याद नहीं हो पाए थे, याद हुआ ही नहीं था, तो मैंने क्या एक बार डिवाइड करना सीख लिया था जल्दी जल्दी। कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बहुत ट्रिकी हो जाते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास है आ, एक सेकेंड, मान लो तुम्हारे पास 60% है, ये है मान लो 65%, इसकी वैल्यू याद कराई जाती है, ठीक। तुमने लिखा 65/100, या तो तुम जल्दी जल्दी, ठीक है। या इसको याद करने का भी तरीका होता है कि तुम इसको सिंपली याद कर लो। तुम बताओ याद कर सकते हो कि नहीं, याद कर लोगे? तो मैं सीधे फॉरवर्ड कर दूंगी कि ये सब याद करना है, ठीक है। बट मान लो अगर ये वाले याद नहीं भी हो पा रहे, तो कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक है, जैसे कि 25% क्या होता है, ये 1/4 होता है। 10% बताना सब लोग, समझ में आया? बस तुम्हें अगर मैं पूछूं कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तुम्हें बस इसके नीचे 100 लगाना है, इस चीज़ का नीचे 100 लगाना है, फिर इसको डिवाइड करना है और तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। एक बार ये ट्राई करने की कोशिश करना। 450, जैसे जैसे तुम्हारी मर्जी, खुद ऐसे भी कर सकते हो। तुम मत आंसर बताना, पीछे वाले दोनों बताएंगे। ये थर्टी 4% ऑफ 450। बस परसेंट मतलब समझना, परसेंट मतलब बाय 100 होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है। मुझे आंसर नहीं पता क्या आ रहा है तुम्हारा, इसका सही है? देखो ये देखो 34, सो क्या करी मैं, 34/100 इंटू 450, यहाँ तक आया। ज़ीरो ज़ीरो कट करना बेसिक होता है। फिर तुमने कौन सा नंबर लिया काट, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब ये 34 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, इतना यहाँ तक आया। 7 9 ज़ा 45, 9 1 ज़ा 9 +4 135। कहाँ गड़बड़ हुआ? कैलकुलेशन ना, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? तो गलत। अ, एक टॉपिक होता है परसेंटेज कंपैरिजन, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। अ, अगर मैं बोलूँ तुमसे ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो तुम ऑब्वियसली A/B × 100 कर दोगे, ठीक है। बट सेकेंड पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है दैट ए इज व्हाट लेस देन बी, दैट ए इज व्हाट, तब तुम्हारा क्या फॉर्मूला होगा? तो इसमें बेसिकली यही होता है कि तुम डिफरेंस निकालोगे ही, ठीक है। अगर ज़्यादा या कम पूछ रहे हैं
तुम्हें a माइनस बी या फिर जो भी ट्रायंगल मतलब डिफरेंस होता है ये तो पता होगा। अगर मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिखा है फॉर्मूले में, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी, या फिर अगर b बड़ा होगा तो b माइनस है। ठीक, मान लो a की वैल्यू इज 30 और b की वैल्यू इज 60। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि a, तुम्हें ये तो पता है कि ठीक है ये 30 है वो 60 है, बट तुमसे पूछना है कितने परसेंट लेस है। ठीक है, तो तुम इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे, जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो तुम्हारा 30 है। बस यहाँ पे देखना कि अगर यहाँ पे लेस लिखा है तो तुम नीचे वाली लिखोगे वैल्यू जो ज़्यादा है। ठीक है, 30 और 60 में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? 60 है। तुमने यहाँ पे 60 लिखा और फिर तुमने इंटू 100 कर दिया। अब बताओ आंसर क्या आएगा? 50। समझ में आया? 1 3 3 2 6 2 5 10, तो तुम्हारा आ गया 50%। मतलब ए बी से एग्जैक्ट 50% कम है। और तुम ये ऐसे भी दे सकते हो कि 60 का आधा इज 30, तो यहीं से 50% आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए इज़ वॉट परसेंट मोर देन बी, मान लो ए 100 है और बी मान लो 20 है, तो तुम सेम चीज़ करोगे कि तुमने इन दोनों का डिफरेंस निकाला, बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मोर लिखा है, तो नीचे वो वैल्यू आएगी जो छोटी है और फिर तुम इंटू 100 कर दोगे। इसका आंसर बताना कितना आएगा? डिफरेंस 80। ये क्या हुआ? हंड्रेड माइनस 20 80, बेस में क्या आएगा? इंटू कितना होगा? 400%, जो भी है। समझ में आया ना? ठीक है, एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ट्राई करना कर। लाइक ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, मैं वही क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो बार बार आते हूँ। ठीक है, एग्जैक्टली इसी फ्रेजोलॉजी में आते हैं। अगर ए की इनकम बी से ज़्यादा है तो बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम होंगे? इसका 100 माइनस 25 मत करना। ठीक है, वो ऑप्शन में 75 देते हैं, तुम सोचो कि 25% ज़्यादा है तो 25% कम कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी कुछ कुछ कोशिश करो, कुछ भी ट्राई करने की करो। बता दूँ क्या? अ, 2 मिनट ट्राई करो कि क्या कर सकते हो, लाइक कुछ भी आइडिया वगैरह देना। मेरे को पता नहीं, मेरे को भी सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में एक मैंने जैसे याद किया था, अगर कहीं पे तो 25 दे रहा है ऐसे नंबर की,
ठीक। तो तुम्हें बस 100 लेना ही पड़ेगा दूसरे नंबर को। ठीक है, मान लो यहाँ पे ए है और मान लो यहाँ पे बी है। मान लो बी की इनकम 100 है, 25% ज़्यादा है 100 से, 25% ऑफ 125 ही होगा। ठीक, देखो यहाँ अगर 25% ऑफ बीज इनकम, बी की इनकम क्या है 100, तो इसका मतलब ये है कि ए की इनकम बी की इनकम से 25 ज़्यादा है। अगर बी की इनकम से 25 ज़्यादा है तो ए की इनकम कितनी हुई, 125। इन दोनों का रेशियो निकालना, समथिंग ये हो जाएगा 2 10, 5 5 25, 5 2 10 0, 5 5 25, 5 4 20। ये आया। तुमने ये एज्यूम किया अपने मन से, माना कि मान लो बी को 100 मानते हैं, तुम्हारा ए 125 आया। ठीक, फिर तुमने इसको डिवाइड किया, जैसे तो ऐसे तुम्हारा आंसर आया 5:4। ठीक, जब हम हाउ मच मोर देन या लेस देन की बात करते हैं, हमको ऊपर डिफरेंस लगाना होता है, जो मैंने कहा ट्रायंगल। मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है लेस देन वाला। ठीक है, लेस देन का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसी में ट्रिक यही होगी कि आप 5 और 4 का डिफरेंस निकाल दो। 5 और 4 का डिफरेंस होता है 1। इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 इंटू 100 हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्रिक्स वाले क्वेश्चन है। मैं एग्जैक्टली क्वेश्चन लाई क्योंकि एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। वो तुमसे इनकम दे देंगे या मान लो सेविंग दे देंगे, मतलब दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे और बता देंगे कि ए बी से ज़्यादा इतना है, और तुमसे पूछेंगे बी उससे कम कितना है। बट ठीक है, वो कोई भी, तो तुम्हें ऐसे में बस इतना करना है कि तुम्हें जो भी वैल्यू दी वो ऐसे सेट करनी है, रेशियो निकालना है और फॉर्मूला एज इट इज़ अप्लाई कर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है कि बहुत बेसिक है, ठीक है ना? ये खुद से ट्राई करना। um, ये ट्राई करना। लास्ट वाला कोई बात नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है 1/3, जिसकी वैल्यू होती है 30.33%। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद कर लेना। स्टार्ट करें? ठीक है, तुम्हारे पास ए है, तुम्हारे पास बी है। ए की वैल्यू डिपेंड करती है बी पे, क्योंकि इन्होंने बोला कि ए 40% कम है बी से। तुम फिर से बी को तुमने 100% माना। 40% ऑफ बी हुआ 40, 40 कम है 100 से, कितना हुआ 60। तुमने इसको सिंप्लीफाई किया, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3:5 आया। तुमसे पूछ रहे हैं मोर का। मोर होता है डिफरेंस अपॉन
लेस इंटू 100, डिफरेंस यहाँ पे है 2 और कम वैल्यू उसमें 3 है, 2/3 इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ पे काम आती है ये वैल्यूज़। तुम ऐसे भी समझो कि ये जो भी वैल्यू होगी होल नंबर्स में आ नहीं सकती, 200 कभी भी 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये शुरू की 3 वैल्यूज़ ऐसे ही गलत हो गई। तो तुम्हें कैलकुलेट करने के तुम ऑप्शंस देखो, अगर 200 है, डिविजिबिलिटी रूल 3 से डिवाइड हो नहीं सकता, डेसिमल में ही आएगा। जब शुरू के 3 ऑप्शंस में डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाला तो ये वाला डेसिमल है, यही आंसर सही होगा। तुम्हारा क्या हुआ गलत? अच्छा ठीक है, तो देख लेना, मोर इंटू लेस, लेस इंटू मोर इम्पॉर्टेंट है। अ, समझ में आ रहा है ना? क्या होगा, मैंने जैसे क्वेश्चंस आते हैं वैसे दे रखे हैं, तुम जब लगाना स्टार्ट करोगे तो फंसेगा नहीं, पता फंसेगा भी तो तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया। ठीक है, अ, एक और क्वेश्चन है। हाँ, पी वाई क्यू मतलब ये मॉक्स में आते हैं, एज इट इज़ आते हैं। ठीक है, बस वो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर लेते हैं, बट ये पैराग्राफ बेस पे आएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन पैराग्राफ में फ्रेज करते हैं कि हाँ, लाइक तुम्हें एक बड़ी सी डेटा वैल्यू देंगे, तुम्हें डेटा को फिक्स करना है। ठीक है, तो वो मिक्स बैग होता है। मान लो टेबल दिया तुम्हें, एक्सपेंडिचर दिया, इनकम दिया, सेविंग, तुम्हें ये पता है कि एक्सपेंड मतलब तुम खर्चे और सेविंग्स मिलाओगे तब इनकम आती है। ठीक, तो तुम्हें तीनों में से थोड़ा थोड़ा दे देंगे कि इसका सेविंग या एक्सपेंडिचर ये है, तुम्हें पूरा कैलकुलेट करके टेबल बनानी होगी। उसके बाद जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो ऐसे होंगे कि ए की इनकम 20, अगर इतने परसेंट ज़्यादा है तो बी की कितनी कम आ रही है, और वो तुम्हें जल्दी जल्दी ख़त्म करने होंगे। ठीक है, ये करना। तुम्हारे पास दो नंबर्स हैं, बता देती हूँ। 30 एंड 37। ये बस इतना बता रहा है कि फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 30% कम है, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर से 37% कम है। ठीक है, तो फिर सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है? ट्राई करो करने की, आई नो थोड़ा ट्रिकी है बट हो जाएगा, देखना एक बार। ट्राई करो, ट्राई करो। दो नंबर हैं, पहला नंबर थर्ड नंबर से 30% कम है, सेकेंड नंबर थर्ड नंबर से 37% कम है। तुमसे ओवरऑल पूछ रहे हैं कि सेकेंड नंबर कितना परसेंट कम है फर्स्ट नंबर से। ऑप्शन लिखे नहीं है, आ कितना रहा है ये भी नहीं पता, आंसर भी नहीं पता मेरे को। करते ना साथ में, भी करूँगी मैं। कैलकुलेटर।
करूँ? अब मैं कैलकुलेटर करने जा रही थी, हाँ सॉरी। कैलकुलेटर, तुम दोनों का सेम आ रहा है? सेवन, होल नंबर में आएगा आंसर। करें? देखो ट्रिकी होंगे, तुम्हें बहुत सिंपल चलना है। तीन नंबर है, बना लो, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर जो भी हैं, कंपेयर किससे करें? थर्ड नंबर से। हम जिससे भी कंपेयर करें, जिसको रेफरेंस मान रहे हैं, उसको 100 लेते हैं। हमने थर्ड नंबर लिया 100, ठीक है। फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर से 30% कम है, तो 100 माइनस 30, 70। सेकेंड नंबर थर्ड नंबर से 37% कम है, तो कितना हुआ? 63। समझ में आ रहा है? ठीक। तुमसे पूछ रहे हैं कि सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट कम है, तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कम है। तुम्हें पता है कि अगर हमें परसेंट लेस निकालना होता है, तो तुम्हें डिफरेंस देखना होता है, और जो भी वैल्यू ज़्यादा आ रही है इंटू 100 करते हैं। इनके बीच में डिफरेंस कितना होगा? 7। और इन दोनों में से ज़्यादा बड़ी वैल्यू कौन सी है? 70 इंटू 100, कट जाएगा, कट जाएगा, 10% आंसर, ठीक है। बट ये क्वेश्चन तभी तुम कर पाओगे, तुमने एक बार किया है। अगर मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन वैल्यूज चेंज करके दे दूंगी, तुम सबका सही हो जाएगा। इस वजह से क्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रैक्टिस करने हैं। फ्लैट इज ईजी, एक दो पैसेजेस में दो तीन क्वेश्चन तब भी ट्रिकी दे देते हैं। बाकी अगर तुमने पैसेज सॉल्व कर लिया, जिसमें तुम्हें डेटा फिल करना होता है, कैलकुलेट करना होता है, वो पार्ट हो गया। फिर ये पार्ट आता है जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो तुमसे तभी बन पाएंगे जब तुमने देखा होगा। बहुत ज़्यादा बिना देखे वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे तो फंसेगा, टाइम लगेगा। इस वजह से जितने इंपॉर्टेंट है वो मैं करा रही हूँ, फिर तुम्हारा पार्ट होगा इसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक और है, कर लेते हैं, एक सेकंड। इसमें हिंट यही है कि इसकी जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू, वो 8 1/3 है। अब देखना, पहला नंबर थर्ड नंबर से 8.33% कम है। सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो 15:16 है। एवरेज फर्स्ट और थर्ड का कैलकुलेट करना पड़ेगा तुम्हें, और फिर बताना पड़ेगा कि वो कितना परसेंट ज़्यादा है दैन द सेकेंड नंबर। ये ट्राई करो, एवरेज निकालना आता है ना?
हो पा रहा है? चलो ठीक है, देखते हैं, टाइम लगेगा। 3 नंबर्स की बात हो रही है, 1, 2, 3। पहले देख लेना, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ तुम्हें ये पता चल रहा है कि सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 15:16 है। सेकंड और थर्ड नंबर का जो रेशियो है वो 15:16 है। ठीक, जो बहुत गिवन है, तुमने गिवन पे लिख दिया। ये तुमसे कह रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इतना परसेंट कम है। अ, इसको फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, 1.1 बेसिकली लगा दिया। 3 8 जा 24, 25, ये हुआ 25/3। ठीक है, इसको इंटू 100 करोगे तो 1/, ये जो फर्स्ट नंबर है ये 1/12 कम है देन द थर्ड नंबर। तुम्हें कट करने के लिए इजी तभी होगा जब थर्ड नंबर भी 12 होगा। क्यों? मान लो तुमने लिया थर्ड नंबर 12। ठीक, 1/12 ऑफ 12 कितना होता है ना? तो ये, इसका मतलब फर्स्ट नंबर 12 से एक नंबर कम है, तो वो हुआ 11। यही इसमें ट्रिकी पार्ट है, जो भी तुम्हें से परसेंटेज देंगे, ठीक है, इसको तुमको लाना है फ्रैक्शन में। जब इसको तुम फ्रैक्शन में लाओगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 1/12। ठीक, जो भी नीचे होगा वही तुमको इस नंबर को लेट करना है, ताकि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कट हो जाए। ठीक, तो जब मैंने कहा कि ये थर्ड नंबर 12 है, ठीक है, 1/12 ऑफ 12 1 होता है, मतलब फर्स्ट नंबर इतना इससे कम, तो 12 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, जब कभी भी तुम्हारे पास दो रेशियो अलग होगा, यहाँ पे मान लो कुछ मिसिंग है, यहाँ पे मान लो कुछ मिसिंग है, और तुमको एक कॉमन रेशियो चाहिए। ठीक, तुम्हें ये पता है कि तुम्हें देख में से सेम क्या क्या आ रहा है, ये और यही सेम है ऊपर नीचे। ठीक है, तो मेन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। इनका लीस्ट कॉमन फैक्टर है 48। ठीक है, अगर तुमको 16 को 48 करना है तो तुम इंटू 3 करोगे, और अगर 12 को 48 करना है तो तुम इंटू 4 करोगे। ठीक, रेशियो में भी वही होता है, अगर तुम इसमें इंटू 4 कर रहे हो तो तुम्हें इसमें भी इंटू 4 करना पड़ेगा, यहाँ इंटू 3 करे तो तुम्हें यहाँ पे करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो तुम इसको इग्नोर करो, यहाँ पे आ जाएगा 44 इज टू 15 3 × 45, और थर्ड नंबर है 48। ये तुम्हारे पास आ गया रेशियो। ठीक है, इतना पार्ट के बाद वो कह रहे हैं कि एवरेज लिखा था यहाँ पे, सॉरी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर कितना परसेंट ज़्यादा है देन द सेकेंड नंबर। एवरेज फर्स्ट और थर्ड नंबर का कैसे निकालेंगे? सम निकालते हैं, पहले डिवाइड करते हैं, तो 44 + 48 92 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, एवरेज निकालना आता है। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 46 एवरेज है, मतलब इस पर्टिकुलर आंसर, इसका जो आंसर है दैट इज 46। ये कितना परसेंट ज़्यादा है दैन द सेकेंड नंबर? सेकेंड नंबर क्या है? 45। अब आंसर निकाल सकते हो, 46 कितना परसेंट ज़्यादा है दैन 45? कैसे निकलेगा आंसर, बताना। 1/45 इंटू 100। (20/9). समझ में आया ना कैसे हुआ? एक बार और देख लो।
नहीं समझ में आ रहा हो तो। समझ में आ गया ना? ठीक है। ये भी आता है, मेरे को इजी लगा तो एक बार कर लेते हैं, क्योंकि आता है। मतलब ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपने नोट से निकाल के लाई हूँ। मैंने सिर्फ इतने प्रैक्टिस करे थे, फिर मैं डायरेक्ट पैसेजेस में आ गई थी, पैसेजेस बनने लग गए थे। ठीक है। अ, अगर हमें एरर निकालनी है, कितना परसेंट एरर गलत हुआ है किसी भी कैलकुलेशन में, इसका फॉर्मूला होता है, वो लिख दे रही हूँ। अ, मतलब डिफरेंस मतलब कितना गलत है, सही आंसर और गलत आंसर में क्या डिफरेंस आ रहा है, अपॉन जो करेक्ट आंसर है इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है अगर तुम्हें निकालना है कि कितने परसेंट एरर हुआ है किसी भी कैलकुलेशन में। आप ट्राई करना। हो पा रहा है? परसेंटेज एरर मतलब कितना एरर में डिफरेंस आ रहा है, अपॉन जो भी करेक्ट आंसर होता इंटू 100, ये होता है। तुम लोग कैसे कर रहे हो? तुमने नंबर को x से 100 माना है क्या? यस। ये ऑप्शंस हैं: 16.16, 15.15, 13.33,
11.11। वन फाइव। ठीक है। आ, जो भी तुम्हारा करेक्ट नंबर आ रहा है, मान लो कोई भी नंबर आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था 11/16 से, बट उसने इनकरेक्ट मेथड करा और उसने सेम नंबर को मल्टीप्लाई किया 7/12 से। ठीक है, आंसर आया क्या? आ गया? दिक्कत हुई थोड़ी सी? देखो, करेक्ट आंसर तब होता जब उस नंबर को 11/16 से मल्टीप्लाई करता। गलत आंसर तब आ रहा है जब वो सेम नंबर को 7/12 से मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, पॉइंट ये है कि नंबर यहाँ पे जो भी होगा वो होगा। इसकी ट्रिक क्या इस क्वेश्चन में होती है कि तुम्हें 16 और 12 का एलसीएम लेना होता है। ठीक, मान लो तुम्हारा एलसीएम आया 48। 48 ही होता है। तुम लोगों ने कैसे किया? 48 लगा दिया ना। ठीक है, तुम्हें बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखो नंबर तो एक ही होगा, चाहे वो गलत नंबर से लाइक वो एक नंबर को, मान लो कोई एक्स नंबर है, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करें, तुम्हें बस यहाँ पे लेट करना है। तुम कोई ऐसा नंबर लेट कर लो जो 16 से डिवाइड हो पाए, 12 से भी डिवाइड हो पाए। ठीक, मैंने यहाँ पे लिया 48, यहाँ पे भी लिया 48, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम इज 48। फिर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया कि चलो ये 16 3 सा 48 हो गया, इसका आंसर आएगा 33। ये 12 4 सा 48 हो गया, इसका आंसर आ रहा है 28। तो अगर मेरा आंसर सही होता तो मेरा आंसर आता 33। मेरा यहाँ पे आंसर गलत है, इस वजह से मेरा आंसर आ रहा है 28। ठीक, रूल ये कहता है कि हमें डिफरेंस निकालना है। 33 और 28 का डिफरेंस हुआ 5। करेक्ट कितना आ रहा है? 33। ठीक, बाकी क्योंकि ऑप्शंस तुम्हारे पास रहते हैं, तुम उस हिसाब से नेगेटिफाई कर सकते हो जो भी होना होता है। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस में आएंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये नहीं भी आएगा, बट इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। अ, ये ट्राई करना। एक इंसान है, उसके खर्चे और सेविंग्स का रेशियो दिया है। इन्होंने कहा अगर मैं इंक्रीज कर दूँ इनकम, नहीं या 20% से, और सेविंग कम कर दूँ 10% से, तो मेरे खर्चों में कितना चेंज आएगा। तुम्हारा एक हिंट देती हूँ। ट्राई करना।
पता नहीं, देखते हैं, पता नहीं। अरे मैंने लिखा नहीं है ना आंसर, इससे नहीं पता। अच्छा देखो टाइम लग रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग में जो रेशियो है वो 5:4 है। एक्सपेंडिचर मान लो 5 है, सेविंग 4 है, तो इनकम कितनी होगी? 9। ऐड करना होता है, ठीक। फिर इन्होंने बोला कि इनकम इन्होंने इंक्रीज करी बाय 20%। मतलब ये जो इनकम 9 है इसको उन्होंने बढ़ाया है बाय 20%। लेकिन तुम 9 का 20% निकाल नहीं, ठीक। इसको हम 90 ले लेते हैं, ठीक। ऐड किया तो तुम्हें एक जीरो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक। 20% ऑफ 90 कितना? इसको तुम्हें क्या 108 आएगा क्या? हाँ, ये आएगा 108, ठीक। सेविंग तुम्हें कम करनी है बाय 10%। मतलब यहाँ पे तुमको -10% करना है। 10% ऑफ 40 कितना होता है? 36। यहाँ तक आया? यहाँ तक आया? अगर सेविंग ये है, इनकम ये है, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा? 108 माइनस 36 कितना आ रहा है? 72। एक्सपेंडिचर 72 आएगा। ये पूछ रहा है कि चेंज इन एक्सपेंडिचर कितना है। पहले तुम्हारा एक्सपेंडिचर 50 था, अब तुम्हारा एक्सपेंडिचर 72% है, तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है? 72 माइनस 50 कितना होता है? पहले कितना था? 50 इंटू 100, 40। बाकी सही था ना? देख लो, तुम्हारा 40 क्यों आ रहा था? समझ में आया? ये एक पार्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो गए जो बहुत ज़्यादा बेसिक्स होते हैं। ये रेशियो और फ्रैक्शन से ओवरलिंकिंग होती है इनकी, ठीक है। देखो, ये देखना, इस तरीके के परसेंटेजेस आते हैं जिसको हम कहते हैं सक्सेसिव परसेंटेजेस। यहाँ पे तुम्हें बताएंगे कि मान लो तुम्हारे मार्क्स थे, मान लो 100 में तुम्हारे 20% मार्क्स बढ़े। जब ये 20% मार्क्स बढ़े तो तुम्हारे हो गए 120। फिर इस 120 में तुम्हारे 30% मार्क्स कम हुए। बार बार बाबा परसेंट बताते हैं वो, ठीक है। तो इसमें मैंने एक ए बी फॉर्मूला याद कर दिया था, क्योंकि वो यूजली सिर्फ दो बताते थे। मे भी तुम लोग ने पढ़ा हो। ए बी फॉर्मूला इज़ लाइक +x +y, डिपेंड करता है,
प्लस वाई एक्स वाई अपॉन 100। इसमें बेसिकली होता है कि, एक सेकेंड, मान लो एक वर्कर की सैलरी थी, ठीक है, मान लो इंसान की, मान लो एक वर्कर की सैलरी है 100, मैंने 20% बढ़ाया, फिर उस सैलरी को, ठीक है, कुछ बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव होगा, जब कुछ कम हो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह तुम्हें लिखना होगा +20, y की जगह तुमको लिखना होगा -30। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -20 कैलकुलेट करना। इसका आंसर बताना। -10 -6 -16%। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल 16% कम हो रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि किसी की सैलरी 100 थी, फिर तुमने 20% बढ़ाई, फिर तुमने जो आया उसका 30% कम किया, इसका मतलब है कि सैलरी ओवरऑल 16% कम हुई है। तो तुम डायरेक्टली 16% ऑफ 100 कर दो, और जो भी तुम्हारा आंसर है वो आ जाएगा, जो भी सीन है। रादर देन बार बार करने से बेटर रहेगा कि तुमने 100 लिया, फिर तुमने उसका 20% निकाला, फिर तुमने लाइक इंक्रीज किया, फिर जो आंसर है उसको तुम बाद में 30% कम कर रहे हो। बार बार अभी क्या 20 30 सुनने में सही लगता है, बट वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज देंगे वो होगी 37 33 77, जिसकी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगता है। तो ये ए बी फॉर्मूला इज लाइक बेटर अगर करना हो तो। इसमें यूजुअली प्राइसेस आते हैं, टाइम के साथ जब प्राइसेस बढ़ने लगते हैं कि पहले प्राइस 20% कम हुआ, फिर 40% बढ़ा एंड ऑल। इसमें ये चीज़ करना एक बार, अगर ये हो पाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ रखा है, ये ट्राई करना। वाटर बॉटल झूठी तो नहीं है तुम लोगों की? मेरे को भी चाहिए पानी, पास कर।
सॉरी 56 पे रुक जाएगा, 56 पे रुक जाएगा। ये आया नहीं है क्लाट में, ये मेरे सर ने पता नहीं क्यों करवाया था, मेरा भी टेक्निकली तो गलत ही होगा। भाई ये 56 पे रुक गया था, मैंने मेरे को पता था, मैंने पता नहीं क्यों दिया, मेरे को अभी याद आया कि ये हमें भी अजीब लगा था। ये बेसिकली फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दिया था, लाइक सर ने खुद से ही दिया था बना के, बट ठीक है। ये कर लो, ये बाहर का है, ये अच्छा है। um, ये भी या, ये तो नहीं है, नहीं है, नहीं है। रेक्टेंगल है, ये लेंथ है, वो ब्रेथ है, अब करना। एक हिंट ये है कि 12 1/2 की वैल्यू होती है 1/8, बेसिकली 37 1/2 की वैल्यू होगी 3/8। 12 3 36 होता है ना। क्वा- तो अगर 1/8 इज 12/1/2%, 20%, हाँ। ये भी फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, हाँ। अगर 1/8 है तो इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो 12 1/2% होगी। तो ये 37 1/2 तो 36 मान लो, ये हो जाएगा 36 1/2। 36 1/2 की वैल्यू हो जाती है 3/8। इसको तुम लोग ऐसे लिखो, बट ऐसे करना नहीं है नरसिंह मैम, इसको फ्रैक्शन में ही करना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाया गया है कि तुम्हें ही करना है। तो बस याद कर लो, 8 की जो वैल्यू होती है वो होती है 12 1/2। तो ये जब 30,
समझ में आया क्या? um, लेंथ तुमने बढ़ाई 37 1/2% से। इसकी वैल्यू समझ में आ गई ना कि 3/8 कैसे हुआ? तो इसकी वैल्यू बढ़ी है बाय 3/8। जो ब्रेथ है उसकी वैल्यू कम हुई है बाय 20%। 20% कितना होता है? 1/5। अब तुम देखो, मान लो तुमने यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे तुमने लिखी है ब्रेथ, ठीक है। पुराना जो होगा, जो पहले होगा, वो तुमको ये लेट करना है। तो मान लो लेंथ पुरानी थी 8, कितनी बढ़ी है? बाय 3 यूनिट्स। मतलब 8 + 3 कितना हुआ? 11। तो अब ब्रेथ में भी क्या होगा? तो ब्रेथ में पुराना कितना होगा? 5। नीचे वाला हमेशा पुराना होता है, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये कम हुआ है, तो 5 - 1 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर आया 4। अब तुम देखो इसमें एरिया का क्या सीन रहेगा। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो 5 8 जा, ये तुम्हारा पुराना एरिया है। नया एरिया आया है 44, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसमें कैलकुलेट करना है कि एरिया में क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड एरिया 4 अपॉन जो पहले है 40 इंटू 100। क्या आंसर आएगा? 10। 4 4 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 10%। समझ में आया? इसमें तुम लोग को क्या गड़बड़ हुआ बट? बढ़ा दिया था। ये कर दो, अगर ये हो जा रहा है तो मतलब आ गया है। शुगर की प्राइस 16 2/3% से बढ़ गई, और फैमिली की कंजम्पशन, जो फैमिली यूज़ करती थी शुगर, वो कम हो गया। तो अब खर्चों में कितना चेंज आएगा? ये देख लेना कि खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर है, और अगर मैं बता रही हूँ कि कंजम्पशन ऑफ, तो मैं कहीं ना कहीं क्वांटिटी बता रही हूँ। और एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? प्राइस इंटू क्वांटिटी। अब करो।
तुम्हारे पास प्राइस था, प्राइस है 16/3%। 16 3 ज़ा 48, 49 50, 50/3 इंटू 100, 1/6। और तुम्हारा जो क्वांटिटी आया है वो 25% है, मतलब हुआ 1/4। प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आ जाएगा ओल्ड, यहाँ पे आ जाएगा न्यू। ओल्ड वही होगा जो नीचे होता है, ओल्ड तुम्हारा है 6, ये चीज़ बड़ी है, 1 + 6 7, ये चीज़ कम हुई है, पुराना था तुम्हारा 4, 4 से कम हुआ है तो हो गया 3। प्राइस इंटू क्वांटिटी एक्सपेंडिचर होता है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, 6 4 ज़ा 24, ये पहले तुम्हारा पुराना वाला एक्सपेंडिचर है, नया वाला एक्सपेंडिचर है तुम्हारा 21, तो एक्सपेंडिचर कम हुआ है। तुम्हें बताना है कि इसमें क्या परसेंटेज चेंज आ रहा है, ठीक है। परसेंटेज चेंज के लिए तुम्हें डिफरेंस देखना पड़ेगा, जो कि 3 है, अपॉन जो भी तुम्हारा बेस है 24 इंटू 100। ऑप्शन प्रोबेबली डेसिमल पॉइंट्स में ही होगा, तो 300/24, या फिर 3 3 8 ज़ा 24 भी कर सकते हो। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 5 ज़ा 20, 25/2। ऐसे ही आ रहा है तुम लोगों को? क्या गड़बड़ हुआ मेरा बताओ, कुछ तो हुआ है। 3/24 इंटू 100 आया है। 3/24 इंटू 100 ही आंसर, मैंने सॉल्व नहीं किया था, इसका डेसिमल पॉइंट में आंसर था। एक सेकंड। ये आंसर होगा 12.5। तुम क्या अपने तरीके से कर रहे थे? तुम्हारा क्या गलत हुआ? कोई बात नहीं, अब समझ में आया ना? आगे बढ़े। हाँ देख, हाँ हाँ। फाइव। तुम देखो ना, कैलकुलेट खुद से करो। हेलो, तुम अभी क्या टाइम हो रहा है? 5:27 हो रहा है। मेरी 6 बजे से, 6 बजे से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तुम 6 बजे एग्जैक्ट पहुंच जाना स्टारबक्स, उसके पहले। व्हाट्सएप देख लो एक बार। तो मैं ये कह रही थी कि पलासियो चलेंगे घर जाने के बाद, ठीक है? पलासियो चलेंगे। तो मैं कह रही शॉपिंग के लिए पैसे ले आना अपने, जो कपड़े वपड़े चाहिए थे मैं भी अपने ला रही हूँ। ठीक है, 5:40 पे निकल जाना घर से। नोट कर लिया?
अगर तुम्हें एक क्वेश्चन आ रहा है जिसमें लिखा है कि 20% बढ़ा, उसके बाद 30% कम हुआ, फिर 60% कम हुआ, 40% बढ़ा, आ जाए। अभी जो अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन हैं उनमें क्या होगा तुम्हें समझना होगा। अगर मैं तुमसे कह रही हूँ कि इसमें 20% बढ़ा, ठीक, तो तुमको उसको लेना होगा कि 120%, मतलब 120 होगा। मान लो कि तुम्हें 100 लेट करना होता है। अगर कोई चीज़ 100 है, तुमने 20% बढ़ाया, तो वो कितना हो जाएगा? 120। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि एक क्वेश्चन है कि मान लो अगर मैंने 42% कम किया है, तो बढ़ेगा कितना? 58%, है ना। इन केसेस में क्या है कि क्वेश्चन तब सॉल्व होगा जब अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मेरे पास एक नंबर था 4800, उसमें मैंने पहले 20% बढ़ाया, फिर मैंने 25 और बढ़ाया। मान लो मेरे पास कोई नंबर था 4800, मैंने इस पर्टिकुलर नंबर में पहले 25%, 20% बढ़ाया, ठीक है, पहले 20% बढ़ा दिया, फिर मैंने इसमें 25% बढ़ा दिया। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ईजी यही रहेगा कि तुम 4800 लिखो, ठीक है, इनटू, नहीं, वो गलत हो जाएगा। पहले तुम्हें 20% निकालना है, इसका 25% इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 20% को यू कैन राइट 120/100, मतलब इसमें 100 में ऐड करना है। ये 25 है, तुमने इसको 125 बना दिया और नीचे 100 ले आई। बेसिकली ये तब है कि मान लो तुम्हारे पास पैसा था 100 रुपीज़, या वो भी नहीं, मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, सेकंड। ये करना। परसेंटेज ऑफ टाउन है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन है, नहीं पता। पहले साल में पॉपुलेशन इतने परसेंट से बढ़ती है, सेकेंड ईयर में उस पॉपुलेशन का 37 1/2% और बढ़ जाता है, और थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर तक जो भी पॉपुलेशन थी उसके कंपैरिजन में 57 1/7% बढ़ जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर 3 साल बाद पॉपुलेशन तुम्हारी इतनी है, तो 3 साल पहले लाइक प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, ये लोग बता रहे हैं कि फर्स्ट साल में इतना हो जाएगा, सेकेंड साल में ऐसा हो जाएगा, थर्ड साल में ऐसा हो जाएगा, और 3 साल बाद ओवरऑल पॉपुलेशन तुम्हारी इतनी हो जाएगी। इतने स्टेटमेंट के बाद वो कह रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है। आई कैन हेल्प यू विद अ फ्रैक्शन।
ये तो तुमने अभी निकाला था, याद हो जाना चाहिए। ये देख लो, ये भी हमने अभी निकाला था, अगर याद हो तो। ये 37 है, ये 3/8 था। ये देख लो एक बार क्या होगा। 7 7 49, 4/7 होगा, हाँ। लिख दे रही हूँ, देख लो। ट्राई करना। वन सिक्स फाइव ट्रिपल ज़ीरो। हो पाया? देखते हैं।
फर्स्ट ईयर में हुआ 1/6, सेकेंड ईयर में 3/8, थर्ड ईयर में ये इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है, ये भी इंक्रीज हुआ है। मैंने इसके पहले भी ये बताया था कि इन जो क्वेश्चंस होते हैं बार बार कुछ हो रहा है, आप उसको ऐड करते जाओ। जैसे कि अगर 20% इंक्रीज हुआ है ना, हमें मल्टीप्लाई करना होगा 120/100 से। ठीक है, यहाँ पे भी हमें बताना है कि मान लो अगर 1/6 इंक्रीज हुआ है और कोई चीज़ पहले 1 है, ठीक, तो वो कितना हो जाएगा? 7/6। हमें बेसिकली इसमें ऐड ही करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करना है। आई थिंक ऐसा ही हुआ है, हाँ ठीक है। बेसिकली अगर तुम्हें परसेंटेज में बार बार कोई चीज़ चेंज हो रही है, जैसे इसमें भी अगर तुम इसमें मान लो +1 करोगे, इसमें भी तुम्हें +1 करना है, तो यहाँ पे आएगा 11/8। बेसिकली जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐड करके ऊपर वैल्यू लिखते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हम 1 ऐड कर रहे हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज कम हो रही है, ये हो जाएगा 3/7। इतना होने के बाद कि कोई भी ओरिजिनल वैल्यू लेनी है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू होगी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है, हमें वही नहीं पता। फिर उसमें चेंज आया 11/8 का, फिर उसमें चेंज आया 3/7। ठीक, इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारे पास एक इक्वेशन, फिर तुमको उसको सॉल्व करना है ताकि तुम्हें पी की वैल्यू पता चले। इसको सॉल्व कर सकते हो, ट्राई करो। देखने को कैलकुलेशन करो। 240000 है ना? ठीक है, तुम लोग भी कैलकुलेट करना जरा। थोड़ी सी गंदी है बट करना पड़ेगा। आ तो रही है, तुम लोग ट्राई करो। कहाँ पे रुक रहा है स्टेप? एग्जैक्ट आ गया ना 2400 वाला? आ गया?
तुम लोग को जब अभी मॉक करना स्टार्ट कर दिया, तुम लोगों ने रोज़ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो ना, रोज़ मॉक नहीं कर रहे ना तुम लोग? कल किया था कोचिंग वाला मॉक? एलपीटी का दिया था? प्रॉपर 2 घंटे बैठ के? क्या हुआ? एनालाइज किया? तुम लोग ने मॉक नहीं किया ना, सच सच बताओ। कल कौन सा गया? कैसा गया? क्या स्कोर बना फिर? सैम्पल पेपर को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना। सैम्पल पेपर मजाक करता है। सैम्पल पेपर इतने इजी आते हैं, तुम्हें लगेगा ये कुछ नहीं है, सैम्पल पेपर कुछ नहीं बताता। तो जो भी करे, देखो अगर छोटे पैराग्राफ होंगे, तुम्हें मेंटली हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है। वो तो अजीब ही देते हैं, मतलब हमारे टाइम पे कितना जो लॉजिकल रीजनिंग वाला लास्ट ईयर उन्होंने सैम्पल में दिया था, और जो पेपर में आया वो कितना डिफरेंट था। एनालिटिकल में पहुंच गए थे। इस वजह से तुम्हें एनालिटिकल रीजनिंग कराते भी हैं कभी कभी, डायरेक्शन एंड ऑल जो भी सीन है। बट वो क्या नया में तो वही दे रहे हैं ना, छोटे दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो क्या जा रहा है इसमें? बट तुम्हें मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा बड़े के लिए भी। अगर चाहो, कल तुमने एलपीटी का मॉक सबने दिया नहीं? यहाँ पे इस वाले कोचिंग का मॉक सबने दिया है कल? कहाँ का दिया तुमने? एलपीटी का तुमने? तुमने नहीं दिया? आज किसका दोगे? पीवाई क्यू मत करो, पेपर सॉल्व करो। पीवाई क्यू मॉक मॉक एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तुम्हें पता चलेगा गलती क्या है, तब तुम्हारा नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल बनेगा। इसलिए मॉक में कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एनालाइज करना नहीं आ रहा है तो हम लोग एक, आई थिंक 45 मिनट की रख सकते हैं अलग से सेशन, कि पेपर एनालाइज कैसे करना है। एनालाइज करके तुम्हें डिसाइड कैसे करना है कि तुम्हें करना क्या है, ये भी कर सकते हैं। क्योंकि तुम बिना मॉक्स के नहीं दे, तुम किसी भी, मैं तो चलो 107 रैंक आई थी, तुम ऑल इंडिया 1-2 का भी सुनोगे, वो जो भी कहेगा वो कहेगा कि मॉक करो और एनालाइज करो। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ रहे हैं समय, जिन्होंने मॉड्यूल्स भी नहीं करे, उन्हें ये सब भी नहीं पता, वो डायरेक्ट मॉक ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि गलती याद हो जानी चाहिए कि हाँ तुम्हारा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलत हुआ है, कहाँ गलत हो रहा है। सिर्फ मॉक लगाने से नहीं होता है, मॉक एनालाइज करना होता है। 50-50 है। करो मॉक, इससे कुछ नहीं होगा। जितने मॉक दोगे उतना ज़्यादा हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर तुम्हें ट्रिक से नहीं करना है, प्रॉपर जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे करना है, तो वही बता सकते हो, वो भी सॉल्व कर सकते हैं एक बार इस पर। एक बहुत बड़ा सा गार्डन है, उसमें टोटल जितने पेड़ हैं उनमें से 60% कोकोनट है, कोकोनट का 25% मैंगो है, और मैंगो ट्रीज का 20% एप्पल ट्रीज है।
मैंगो है। फिर जितने मैंगो ट्री, अरे मतलब बेसिकली ये हुआ, नहीं समझ में आ रहा। ये बोल रहे हैं कि मान लो 100 पेड़ हैं, उनमें से जो 60% पेड़ है वो तुम्हारे कोकोनट ट्रीज हैं। इस 60% का जो 25% है वो तुम्हारे पास मैंगो ट्रीज हैं। अब इस मैंगो ट्री का जो पार्ट है, इसमें से थोड़ा सा पार्ट एप्पल ट्रीज का है, और वो एप्पल ट्रीज की क्वांटिटी है 1440। तो टोटल कितने पेड़ हुए? एक इसमें ट्रिक भी होती है, और अगर ट्रिक ना आए तो ट्रेडिशनल मेथड भी है सॉल्व करने का, वो भी कर सकते हैं। टाइम लगता है, बट कभी कभी कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, तो आप ट्रेडिशनल मेथड करो, वो बेटर रहता है। 1440 एप्पल ट्रीज हैं। सब लोग कर लो आराम से। आंसर क्या आ रहा है? हाँ, देखते हैं। इरेजर है क्या चाहिए? इसमें मान लो तुम्हारे पास टोटल पेड़ है 100x, ठीक है। इन्होंने बोला कोकोनट ट्री 60% ऑफ इतना पेड़ है, और टोटल की है 100x। ये 100 करेगा, तो तुम्हारे पास जो टोटल कोकोनट ट्रीज बचे हैं वो तुम्हारे पास है 60x, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 25% ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्रीज। तो तुम्हारे जो वो है 25%, 25% होता है 1/4। तो 1/4 ऑफ कोकोनट, 4 1 जा 4 5 6, बता रहे हैं कि 20% ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। मतलब जो तुम्हारे पास एप्पल ट्रीज हैं, 20% मतलब हो गया 1/5 ऑफ मैंगो ट्रीज, 15x। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है नंबर ऑफ एप्पल ट्रीज वो है ये। इसका मतलब है कि जो 3x है दैट इज इक्वल टू 1440, ठीक।
एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3 4 = 12, 3 8 = 24, 0। तुम्हारा जब एक्स ये आया तो तुमने माना कितने थे टोटल पेड़? 100x, है ना? तो 100 × x कितना है? 480। तो तुम्हारे टोटल पेड़ हुए 4830। क्योंकि कभी कभी वो ऑप्शंस में तुम्हें ऐसे देंगे 4830, 4850, 4030। तुम्हें एग्जैक्ट आंसर आना ज़रूरी है। देख लो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल था। और अभी हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्लैट के इजी लेवल में आते हैं। परसेंटेज का इजी लेवल है ये हो जाने चाहिए। अगर आ गया है तो फिर लाइक बाद में कितना टाइम हो रहा है? 5 मिनट बचे हैं, है मत थोड़ा सा और करने के, लास्ट कर लो। हाँ, कल मेरे को दो मिले, लाइक दो शिफ्ट के मिले। एक में क्या तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग करते हैं स्टार्ट, दूसरे में बताओ कॉन्ट्रैक्ट्स करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कर सकते हैं, लीगल टर्मिनोलॉजी भी कर सकते हैं, इंग्लिश के वोकैब भी कर सकते हैं। बता दो क्या करना है। कॉन्ट्रैक्ट्स करने, कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग। क्वेश्चन लिखा था, अभी करेंगे सॉल्व तो पता चल जाएगा। मेरे को नहीं पता, आंसर नहीं लिखा उस पर। हेलो। हाँ, ठीक है। करें। सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तुमने इनकम क्या लेट किया है तुम सब ने? 100x। हाँ कर सकते हैं बट ठीक है। देखो ये सब तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा? 40 10x,
80 और तुम्हारा टोटल जो इनकम है वो 100x है, तो सेविंग 20x। और इन्होंने लिखा है सेविंग कितनी है 1600, तो 20x इज इक्वल टू 1600 हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 80, तो तुम्हारी टोटल इनकम हुई 8000। तुम्हारा क्या आ रहा था? तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, और ये क्लैट के इजी लेवल के क्वेश्चन है, फिर से बता रही हूँ, टफ वाले नहीं कराए अभी, तो प्रैक्टिस कर लेना।